एक गांव में दो अच्छे दोस्त रहा करते थे। एक का नाम अंकित था और दूसरे का नाम था सुनील। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अंकित बहुत धार्मिक और पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था। वह भगवान को बहुत मानता था। वहीं सुनील बहुत मेहनती व्यक्ति था। वह दिन रात मेहनत किया करता था, मजदूरों की तरह, और अपनी मेहनत से ही दो चार पैसे कमा लिया करता था। वह मेहनत करने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हट। तभी एक दिन दोनों दोस्त कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें गांव का सरपंच मिलता है और वह कहते हैं, सरपंच जी राम राम, आप किधर जा रहे हो? तब सरपंच जी कहते हैं, खेतों में फसल बुआई का समय आ गया है, बस खेतों की तरफ ही जा रहा हूँ। यह सुनकर सुनील और अंकित उनसे पूछते हैं कि अब कौन सी फसल बोई जाएगी। तब सरपंच जी उन्हें बताते हैं कि अब गेहूं की फसल बोई जाएगी, बस उसी के लिए खेतों की तरफ जा रहा हूँ। और तुम दोनों क्या करते हो? मेरी बात मानो, तुम दोनों चाहो तो खेती कर कर अच्छा पैसा कमा सकते हो। दोनों साथ में खेती करो और उसमें अच्छा पैसा कमाओ। यह बात सुनकर सुनील और अंकित दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि सरपंच जी की बात तो ठीक है। इसीलिए वे कहते हैं, जी सरपंच जी, अब हम भी कुछ ऐसा ही करने की सोच रहे हैं। तब सुनील अंकित से कहता है, क्यों भाई अंकित, अगर तू कहे तो हम कोई खेती बटाई पर ले सकते हैं और दोनों मेहनत कर कर अच्छी फसल उगाएंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। तब अंकित कहता है, हाँ भाई, मुझे भी सरपंच जी की बात ठीक लगी। चल हम दोनों साथ में ही खेती करते हैं। और वह दोनों साथ में एक खेत बटाई पर ले लेते हैं। तभी सुनील अंकित से कहता है, अंकित, अब खेत में बुआई करते हैं, ठीक है? अब हम दोनों को मेहनत करनी होगी। तभी अंकित कहता है, अरे भाई, तू बुआई कर, मैं अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान जी से प्रार्थना कर कर आता हूँ और उनका आशीर्वाद लेकर आता हूँ। उनके आशीर्वाद के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे उनके आशीर्वाद की जरूरत है। अंकित यह सोच में पड़ जाता है कि हैं, ये क्या हो गया। और अंकित जाके मंदिर में भगवान जी से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान, हमने बड़ी मेहनत से एक खेत बटाई पर लिया है, हमारे खेत में अच्छी सी फसल हो। और सुनील वहां खेत में फसल बोने का काम करने लगता है। अब बहुत देर हो चुकी थी। खेत में फसल तो वो लगा दी थी। तभी दूसरे दिन सुनील अंकित से कहता है, सुनो अंकित, कल मैंने खेत में बीज लगा दिया था, आज पानी देने का नंबर तुम्हारा है। आज तुम्हें पानी देना होगा। तभी अंकित कहता है, अरे भाई, पहले मैं भगवान जी से आशीर्वाद तो ले लूं। मुझे जाना होगा, अपने पानी के लिए भगवान जी से प्रार्थना करनी होगी। और वह फिर से अंकित का काम ना कर कर भगवान जी के मंदिर में जाकर बैठ जाता है। और अंकित सोचने लगता है, मुझे लगता है अब ये सारा काम मुझे ही करना होगा। और अंकित फिर से भगवान जी से प्रार्थना करने लगता है कि भगवान जी, हमारे खेत में पानी अच्छे से लग जाए। इसी तरह करते करते 3 महीने पता नहीं कब बीत जाते हैं और फसल पक कर तैयार हो जाती है। तभी सुनील अंकित से कहता है, अंकित, हमारी फसल पक गई है, अब हमें इसे काटना होगा, चलो कटाई करते हैं। तब अंकित कहता है, अरे भाई, मुझे अपनी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना करने जाना होगा। और वह फिर से मंदिर में चला जाता है। और अंकित पूरी फसल को काटता है, उसे बाजार में लेकर जाता है और उसके अच्छे खासे दाम प्राप्त करता है। और वह अपनी पूरी मेहनत का पैसा अपने पास रखता है। तभी अंकित उससे कहता है, अरे भाई सुनील, तुम फसल बाजार में बेच आए, कितने पैसे मिले उसके? तब सुनील कहता है, मुझे बहुत पैसे मिले। तो अंकित कहता है, तो मुझे मेरा हिस्सा दो। तब सुनील कहता है, तुम्हारा कौन सा हिस्सा भाई? तुमने एक बार भी फसल में मेरे साथ लगकर काम नहीं किया। पूरी फसल मैंने अपनी मेहनत से की है। तुमने तो मेरा जरा सा भी हाथ नहीं बटाया। इस हिसाब से इस फसल का पूरा रुपया मेरा हुआ। वह दोनों झगड़ ही रहे थे, तभी वहां पर सरपंच जी आते हैं। और वह सरपंच जी उन दोनों के झगड़े की बात सुनते हैं। पूरी बात सुनने के बाद सरपंच जी सोचने लगे कि इस फसल पर हक तो सुनील का ही है, क्योंकि उसने मेहनत की है। तभी वह कहते हैं कि तुम दोनों झगड़ो मत, मैं तुम दोनों को एक एक बोरी नाज की देता हूँ। तुम्हें वो लेकर जानी है और उसमें कंकड़ है, जो सबसे ज्यादा साफ करके लाएगा उसी को फसल का पैसा मिलेगा।
सुनील घर ले जाकर बड़ी मेहनत से बोरी को साफ करने लगता है और वह पूरी रात लगकर बोरी में से एक एक कंकड़ चुन चुन कर निकाल देता है। वहीं अंकित मंदिर में भगवान जी के सामने बोरी ले जाकर रख देता है और कहता है, भगवान जी एक बार और मदद कर दो, प्लीज इस बोरी को अपने जादू से साफ कर दो। और अगले दिन दोनों अपनी अपनी बोरी उठाकर पंचायत में आने लगते हैं। दोनों आकर पंचायत में बोरी रख देते हैं। तभी पंचायत शुरू होती है और सरपंच जी दोनों की बोरी को चेक करने लगते हैं। वह पहले सुनील की बोरी चेक करते हैं और कहते हैं, अरे भाई सुनील, तुमने तो एक एक कंकड़ निकालकर बिल्कुल नाद साफ कर दिया है। तब वह अंकित की बोरी चेक करते हैं तो वह देखते हैं कि अंकित की बोरी जैसे की तैसी है। तभी वह कहता है कि अंकित, तुम्हारी बोरी तो बिल्कुल वैसे की तैसी है। तब अंकित कहता है, मैंने तो भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरी बोरी साफ कर दे। तब सरपंच जी समझाते हैं कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता हो। सो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।